गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप करेंगे आपका टॉपिक मास। अब यहाँ पे देखिए, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जो मास होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है उसके इनर्शिया का। इनर्शिया का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिससे वो कंटिन्यूसली अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहता है। कब तक? जब तक वो स्टेट किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है मोशन में ही रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो मोशन में नहीं जाएगा, और अगर मोशन में है तो कोई ना कोई फोर्स होगी जो उसे रेस्ट में करेगी, रोकेगी। वी हैव आल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इनर्शिया। हमने ये भी देख पढ़ा है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया बड़ा होगा। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, ऑन द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। और मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, सेम ही रहता है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे आउटर स्पेस में हो। Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place। इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका मास होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस टू प्लेस जाके अगर आप एक से दूसरी जगह जाते हो तो वो चेंज नहीं रहता। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेट। अब वेट क्या होता है, वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। हमें पता है कि अर्थ अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होती है ये डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फोर्स। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, एक फोर्स होती है जिसके द्वारा वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। अब हमें पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ से कि जो आपकी फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ पे उसी को हम बोलते हैं क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज़, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अब एफ की जगह पे यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या, डब्ल्यू, वेट, क्योंकि वेट ही तो आपकी क्या है, फोर्स है। ठीक है, अब एज वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स ही है जो अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स कहाँ पे, अर्थ पे। तो ऐसा यूनिट वेट का भी सेम होगा, किसके जैसा, फोर्स के जैसा, दैट इज़ न्यूटन। द वेट इज़ ए फोर्स। वेट क्या होता है आपका, फोर्स होती है और एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में एक्ट करती है और डाउनवर्ड, क्योंकि जो तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा होता है, अर्थ के साइड पे आ रहा होता है जब ये फोर्स एक्ट करती है तो डाउनवर्ड होगी। इट हैज़ बोथ, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। वी हैव लर्न, हमने ये पढ़ा है दैट द वैल्यू ऑफ जी इज़ कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। कि अगर किसी एक जगह पे अगर आपको जगह दे दी जाए तो कहीं पे उसकी वैल्यू की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस, इसीलिए किसी एक प्लेस पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, मास पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर जी आपका यहाँ पे इक्वेशन में कांस्टेंट हो जाए तो वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ डब्ल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, यही कारण है दैट किसी भी गिवन प्लेस पे वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। वेट की जगह पे हम क्या लगाते हैं, किसकी मेजरमेंट लगाते हैं, मास की जगह कई जगह पे लगाते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और हमने अभी देखा कि मास जो होता है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। दैट इज़ ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लानट, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे किसी और प्लानट पे हो। वेयर एज, लेकिन वेट जो है डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन पे। मैंने आपको बताया कि वेट जो है वो इक्वल टू मास होगा, मास की जगह हम मास ले सकते हैं लेकिन कुछ जगह पे, हर एक जगह पे नहीं ले सकते। किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वहाँ पे आपका वेट जो होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। ये था कास्ट का टॉपिक, दैट इज़ मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, वेट जो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। थैंक यू फॉर टुडे।